बेटा मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19। आप जरा देखिए एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक में एक एक्टिविटी भी है, वो एक्टिविटी मैं करा रहा हूं, उस एक्टिविटी को ध्यान से सुनेंगे आप। एक्टिविटी क्या है देखो, देखो मैं एक्टिविटी बता रहा हूं, आप ध्यान सुनना। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। मान लो ये, वैसे तो रेक्टेंगल है ये, लेकिन मान लो ये स्क्वायर की शीट है, सपोज 18 सेंटीमीटर की साइड है। इसके चारों कॉर्नर से इन्होंने स्क्वायर काटे हैं। कैसे देखो जरा, ये दिख रहा है, इसके चारों कॉर्नर से छोटे छोटे स्क्वायर को काट देना है, काट के फेंक देना है उसको। ये स्क्वायर चारों काटने हैं, स्क्वायर जैसा कट नहीं रहा लेकिन मान लो ये स्क्वायर कट रहा है, ये स्क्वायर चारों हमने काटने हैं। बस मैंने एक चीज के लिए बताना है, बस वही इसलिए काट रहा हूँ। ये देखो चार स्क्वायर काट दिए, साइड लगे नहीं, कटे नहीं है, लेकिन वो ऐसे मान रहे हैं कि कट गए हैं। देखो बेटा, हाँ कराया था ये कराया नहीं, सुनो चलो कोई बात नहीं। देखो ध्यान इधर बेटा, ये एक क्यूबॉइड, एक था आपका स्क्वायर की शीट थी, 18 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, उसके चार कॉर्नर से इन्होंने स्क्वायर काट दिए, काट के इन्होंने उसको फोल्ड कर दिया, काट के इन्होंने इसको फोल्ड कर दिया, कुछ ऐसे ऐसे फोल्ड किया बेटा, सीधे से एकदम ध्यान इधर। फोल्ड करने के बाद इसको जब आप खोल दोगे तो ऐसा कुछ ओपन बॉक्स टाइप बन जाएगा, क्यूबॉइड टाइप। ऐसा क्यूबॉइड बन गया ना, ये ओपन क्यूबॉइड टाइप बन गया ये, ठीक है। इस तरह से क्यूबॉइड बना बेटा, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है ना, तो ये क्यूबॉइड बन गया। तो आपको इसका वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है और आपको ये बताना है कि ये जो काटा है इसकी लेंथ कितनी होगी, जो स्क्वायर इन्होंने कट किया है उसकी लेंथ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, इधर बोर्ड की तरफ फोकस इधर लगाओ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूं मैं, आप बोर्ड की तरफ देखना। क्वेश्चन हमारा 19 है, उनका 17 है। ये एक स्क्वायर की शीट थी, इसकी लेंथ कितनी थी 18, ब्रेड्थ भी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। इधर से चार छोटे छोटे स्क्वायर कट किए हैं इन्होंने, चार छोटे छोटे स्क्वायर कट किए हैं। जब कट कर दिया, कट करने के बाद जो बचा, हमें बोला ये जो स्क्वायर कट किया है, ये जो स्क्वायर साइड में काटा है, इसकी लेंथ क्या होगी। तो मान ये 18 तो पूरा ही था, मान लो इसकी लेंथ x होगी, तो यहाँ से भी x कटेगा, इधर से भी x कटेगा, तो जो बचा है वो क्यूबॉइड बन गया। कट करने के बाद जब फोल्ड किया तो ये ओपन बॉक्स टाइप बन गया। तो इसमें एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट होगा। देखो ये लेंथ टोटल 18 था ना पहले, 18 में से x यहाँ से काट दिया, x यहाँ से काट दिया, इतना ही बचा ना। तो लेंथ कितना बचा है 18 माइनस 2x, ये बात समझ में आई। 18 में से x यहाँ से काटा, x यहाँ से काटा, तो लेंथ कितनी बची 18 माइनस 2x। ऐसी ब्रेड्थ भी टोटल 18 ही था, इसमें से भी x कट गया, तो ब्रेड्थ की वैल्यू भी कितनी बची 18 माइनस 2x। ये बात समझ में आई। जो यहाँ से x कटा है वही x इन्होंने फोल्ड कर दिया। मेन बताने का मतलब हाइट क्या है क्यूबॉइड की, ये मैंने काटा इसलिए था कि हाइट बताने के लिए। हाइट की वैल्यू कितनी होगी x, जो काटा है वही तो फोल्ड हुआ है ना, तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी x। इसने बोला इसका वॉल्यूम मैक्सिमा करना है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ की वैल्यू भी कितनी है 18 माइनस 2x और हाइट की वैल्यू कितनी है x। तो वॉल्यूम कितना हो गया 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। ये सारा कुछ x में बदल गया। अब इसे आप कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज रहा, सेकंड का क्या हो गया 1 प्लस सेकंड एज इट इज रहेगा, पहले का होगा पावर बाहर आएगी ना पहले, 218 माइनस 2x, फिर अंदर का होगा 18 का 0 और 2x का 2। अब आप जरा देखो 18 माइनस 2x कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 18 माइनस 2x दोनों में से। यहाँ क्या बचेगा 18 माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x, तो ये हो गया 18 माइनस 2x और 18 माइनस 4 और 2 6। तो ये dv बाई dx समझ में आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं 0 के बराबर, तो ये दो फैक्टर 0 हुए ना, इधर दिस और दिस, इधर 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो 18 इक्वल टू 2x। या तो x की वैल्यू कितनी आई 9 और या तो x की वैल्यू कितनी आई 3। x की दो वैल्यू आई, हम बोलेंगे हम 9 नहीं ले सकते, 18 माइनस 2x कॉमन ले लिया था, एक 18 माइनस 2x बचा और यहाँ 2 2 जा 4 बचा है ना। पहले पूरा सुन लो, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, बीच में डिस्कस नहीं करना। तो ये दो फैक्टर आ गए, इधर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू आ गई।
अब हम बोलेंगे हम 9 नहीं ले सकते, क्यों? देखो 18 इधर है तो 9 इधर से काट दोगे, 9 इधर से, तो बचेगा क्या? तो वॉल्यूम 0 हो नहीं सकता। आप बोलो अगर x 9 लेंगे तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x अगर 9 डालोगे तुम इधर तो 9 2 18, 18 माइनस 18 क्या हो गया? 0। तो वॉल्यूम 0 हो नहीं सकता, इसलिए हम 9 नहीं ले सकते। तो फाइनल आंसर x की वैल्यू क्या होगी? 3। तो बस x ही निकालना था। फिर टेस्ट और कर लेना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। टेस्ट आपको पता है क्या करना है? ये जो एक बार डिफरेंशिएट किया इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना, प्रोडक्ट रूल लगेगा और मैक्सिमा करना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो आपको क्या लाके दिखाना है? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, वही लाके दी। ये बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया एनसीईआरटी में। एक में मैंने आपको लेंथ और ब्रेड्थ सेम सेम दे दी, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग दी है उन्होंने। जैसे ये 18 है, ये 12 है, तो लेंथ में 18 माइनस 2x हो जाएगा, ब्रेड्थ में 12 माइनस 2x हो जाएगा। बाकी पूरा कंसेप्ट तो सेम ही चलेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो ये है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि एक ये स्क्वायर 17 18 दोनों सेम है, इसमें देखो लेंथ 18 है, इसमें लेंथ 45 है, ब्रेड्थ 24 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमने ये 22, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देख लो। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। 28 मीटर वायर के 2 टुकड़े करे गए। वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर पीस इज मेड इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ये हमने करना है, ध्यान से सुनना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहे। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो ये है, ये कुछ अलग आ गया, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान सुनना, अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हमने आगे करना है। हमारे हिसाब से वो 20 है, उनका 22 है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक वायर है, उसका लेंथ कितना था? लेंथ कितना था? 28 मीटर। उसके उन्होंने 2 टुकड़े करे, मान लो एक ये छोटा टुकड़ा है और एक ये दूसरा बड़ा टुकड़ा है। तो ये दोनों टुकड़ों की लेंथ बतानी है। तो मान लो इस टुकड़े की लेंथ है x, तो दूसरे की कितनी बची? 28 माइनस x। इसका इन्होंने घुमा के सर्कल बनाया और इसका इन्होंने घुमा के स्क्वायर बनाया। जब इसको इन्होंने सर्कल बनाया तो इसकी जो लेंथ होगी इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। तो x किसके बराबर होगा? 2 पाई r के। तो यहाँ से r निकल जाएगा। r की वैल्यू कितनी आई? x अपॉन 2 पाई। और ये तो इन्होंने मान लो स्क्वायर है, उसकी साइड a है, तो इसको घुमा के इन्होंने ये बनाया, तो इसका पेरीमीटर इसके बराबर होगा। तो 4a किसके बराबर होगा? 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकली? 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से रेडियस मिल गया और यहाँ से साइड मिल गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसने बोला इन दोनों के कंबाइन एरिया को मिनिमा करना है। एरिया, कंबाइन एरिया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। आगे काम आपका है। यहाँ से मैंने आर निकाला हुआ है, आर इसमें पुट कर देना। तो आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? x डिवाइडेड बाई 2 पाई का स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी है? 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये जाएगा बेटा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसका ब्रैकेट मत खोलना, इसको ऐसे ही रहने देना। नीचे बस अलग अलग स्क्वायर कर दिया करो, एक पाई से एक पाई कट जाएगा। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल x। ये सारा कुछ x में हो चुका है। अब आगे काम आपका है, इसे आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसे आप 0 के बराबर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकाल लोगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट पीस का लेंथ आ जाएगा। तो सेकंड पीस का लेंथ कितना आएगा? 28 माइनस एक्स। तो ये जो x आएगा उसमें डाल देना, सेकंड पाई के फॉर्म में छोड़ देना आंसर। ये कर लोगे? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। ये यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बेटा कि एक ट्रेपीजियम है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ट्रेपीजियम है, उसकी नॉन पैरेलल साइड 10 दे रखी है क्वेश्चन है। दिस यहीं पे देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 10, मतलब ये तीनों 10 10 10 है। इसने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, इसका मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो इन्होंने क्या किया, बोर्ड की तरफ देख लेते ध्यान से बेटा, नीचे नहीं देखना, इधर। ये तीनों साइड 10 10 10 दे रखी है, हमें इसका एरिया निकालना है, मैक्सिमम एरिया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है, जैसे इन्होंने डाला है।
तो जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इतना रेक्टेंगल बन गया। अगर ये लेंथ 10 है तो ये भी कितना हो गया 10। इतने को x मान लेना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सरफेस है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब आप पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, है ना। हाइट इसकी वैल्यू पाइथागोरस से आ जाएगी, तो पाइथागोरस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी हाइट आ गई। अब इसका एरिया निकाल लेना है यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पहली पैरेलल साइड ये वाली है, पहली पैरेलल साइड कितनी है 10, दूसरी पैरेलल साइड ये पूरी है, पूरी कितनी है 10 प्लस 2x, दूसरी पैरेलल साइड है 10 प्लस 2x। और हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी निकली 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाइट है ना ये, ठीक है। यहाँ देखो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 प्लस 2x और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 कॉमन कट जाएगा, तो एरिया आपका ऐसा आ जाएगा कुछ 10 प्लस x और अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारा कुछ x में बदल चुका है। अब आप इसका काम आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। प्रोडक्ट रूल लगा चाहे तो स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, देखो इन्होंने भी करा है, जब आप ये इन्होंने करा, ये आ गया डिफरेंशिएट करा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया इन्होंने, प्रोडक्ट रूल लग के ही आ गया। फिर इसे जब इसे 0 के बराबर करोगे आप तो ऐसी क्वाड्रेटिक सी बनेगी, तो x की 2 वैल्यू मिलेगी 5 और -10। तो आप भाई नेगेटिव तो साइड ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू आप क्या लोगे 5। तो x की वैल्यू उठा के, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव इन्होंने करा, देखो सेकंड डेरिवेटिव में भी 5 डाला है और नेगेटिव ला के दिखाया है इन्होंने, यानी कि एरिया मैक्सिमा होगा। और जो x की वैल्यू 5 आई है इसको उठा के 1 वेरिएबल में डाल देना। यहाँ x की वैल्यू 5 यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15, इधर 5 रखोगे 100 माइनस 25 क्या हो गया 75, तो 15 रूट 75 आ गया, 15 रूट 75, 15 रूट 75 आ गया। 75 के फैक्टर बनाओ 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 15 क्या होगा 75 और नीचे 3 रह गया, तो ये आंसर आ गया 75 रूट 3। ये बात समझ में आ गई। 3 क्वेश्चन हो गए, कौन कौन सा है, एक वो जो बॉक्स बनाया था काट के, दूसरा एक वायर वाला जो अभी बताया, और तीसरा ये वाला है ना। तीनों समझ में आ गए। अगला सुनो बेटा, अगला क्वेश्चन है, ये तीनों अभी आपने कर लेना है। अगला क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम्पल 29, ध्यान सुनना। ये बेटा ये क्या है, मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। An Apache helicopter of enemy is flying along a curve given by this, मतलब मान लो ये दुश्मन का जहाज है, ऐसे जा रहा है, इस कर्व के अलॉन्ग जा रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस। हमारा जो सोल्जर है यहाँ कहीं है, सोल्जर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट 37। तो हमारा जो सोल्जर है वो एनिमी के किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे रहे, तो ये डिस्टेंस निकालना है। एनिमी का जो हेलीकॉप्टर जा रहा था जिस पाथ से, ये डिस्टेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को मान लेना x, y, पॉइंट को x, y मान लेना। इसमें y की वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 7, y की वैल्यू पुट कर दिया। ये AP डिस्टेंस निकालना है। AP डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट याद है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर याद है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही था ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट फर्स्ट माइनस फर्स्ट का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस सेकंड का स्क्वायर। जब इसको इससे माइनस करोगे 7 कट जाएगा, है ना। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, जब ये माइनस ये करोगे 7 कट जाएगा, खाली x स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, ऐसा कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। तो x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर 4। तो इसको स्क्वायरिंग कर देना, AP का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x। इसको फंक्शन मान ले, इसका स्क्वायरिंग करके रूट हट जाएगा ना, तो ऊपर का रूट हटा दो, स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो, तो क्या बचा, रूट हटाओ क्या बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x। इसको f मान लेना फंक्शन। ये सारा कुछ x में आ गया ना। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, पहले पावर का होगा 2x माइनस 3, फिर इधर x4 का क्या होगा 4x3, फिर इसे 0 के बराबर कर देना, df बाई dx इक्वल टू 0। जब 0 करोगे बाहर वाला 2 कॉमन ले खत्म हो गया, क्या बचा x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे आपसे, तो आप हिट एंड ट्रायल लगाना। हिट एंड ट्रायल वो मेथड नहीं होता जिसमें x को अपनी मर्जी से कुछ पुट करते हैं, 1 डाल के देखो पहले, जब 1 रखोगे, देखो 1 रखने पर देखो 0 आ रहा है ना, 2 प्लस 3 2 और 1 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। तो 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर क्या हो गया 1। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देना AP में,
एपी डिस्टेंस निकालना था ना आपको, एक्स की वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 3 क्या होगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और यहाँ भी 1 डालोगे 1 का पावर 4 भी 1 होगा, तो 4 और 1 कितना आ गया 5, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई √5, तो डिस्टेंस √5 आ जाएगा। फिर टेस्ट कर लेना ये मिनिमम डिस्टेंस है कि नहीं। इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे, सेकंड डेरिवेटिव देखो करो, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 3 का 0 और इसका 12x², पॉजिटिव आ गया ना 1 + 12x², पॉजिटिव आया यानी डिस्टेंस मिनिमम है। ये बात समझ आई? 4 क्वेश्चन हो गए, चारों समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा ये अभी करना बेटा खुद मेरे तरीके से करना, आप चाहो तो इनका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला सुनो, अगला मैं आपको करा देता हूं, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है वो, आप यहाँ देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्लियर था। अगला सुनिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हमारे हिसाब से हमारा शायद वो 21 क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से सुनना बेटा, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रेपीजियम है, ये थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से सुनना। एक ट्रेपीजियम कह रहा हूँ, एलिप्स है, एक एलिप्स है, एलिप्स के अंदर आपको पता है दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस, दिस लेंथ इज ए, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस, यहां से यहां तक की लेंथ को ए कहते हैं और ये वाली लेंथ को बी कहते हैं। इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है इस तरह से कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स एलिप्स के वर्टेक्स के साथ मैच कर रहा है, ये ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। गिवन क्या है, एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, इसमें ए और बी कांस्टेंट है। एलिप्स की इक्वेशन आपने 11th में पढ़ी है, होती है ना, x² + a² + y² / b² = 1, इसमें ए और बी कांस्टेंट है। आपको इस एलिप्स का एरिया निकालना है, तो आप कैसे करोगे, पहले यहाँ से x और y में से एक निकाल लो इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, तो y निकाल लेता हूं मैं, ये x उधर ले जाओ, 1 - x² / a², एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा a², ये यहाँ जाएगा a² - x², यहाँ से y² की वैल्यू निकाल लो, b² ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो जो रूट से स्क्वायर है ये आएगा ऐसा b² / a² √a² - a, तो जो रूट है वो बाहर ला जाएगा ना स्क्वायर से, तो b/a रूट से बाहर, अंदर क्या बच गया √a² - x², दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ ध्यान सुनना आगे, इस पॉइंट को बेटा कुछ मान लो, ये जो b है उसको हमने क्या माना xy। नाउ यहां से आपको पता है अगर ये xy माना है, जैसे मैं आपको पता ही है कि अगर ये 2, 3 है तो इसका मतलब इसके सामने ये 2 रहा होगा और यहाँ पे क्या रहा होगा 3, यानी ये पूरा 2 है, ये 3 है। अगर मैंने इसको xy माना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक x होगा, ये लेंथ कितनी होगी x और ये लेंथ कितनी होगी y, ध्यान यहाँ लगा लो बेटा, ये लेंथ x होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी y, ये समझ में आया। अगर वो xy है तो ये लेंथ x होगी और ये क्या होगी y। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है, अगर ये y है तो ये नीचे वाला पोर्शन भी क्या होगा y। आप जरा देखो यहां से लेकर यहां तक, o से लेकर a तक की वैल्यू कितनी है स्मॉल a, इसको आपने क्या माना है x, तो ये जो रिमेनिंग है वो कितना बचा a - x, दिस होल इज a एंड दिस इज x, तो ये कितना बचा है a - x। हमें इस ट्रेपीजियम ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमा करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस होगा ये हाइट होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट। थोड़ा फोकस, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डिस्ट्रैक्टेड तो आप लोग हो गया, थोड़ा सा फोकस बनाना सीखो, जो नई चीज है नई चीज सीखो, डिस्ट्रैक्शन तो भरी गई है, कुछ नया सीखो, फोकस बनाना। देखो है ना, हंसना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है, देखो फिर हंस रहे हो, फिर गंदी बात कर रहे हो, ध्यान इधर, तो इधर, तो बेस की वैल्यू कितनी है बेटा, बेस की वैल्यू कितनी है 2y, बेस की वैल्यू y और y बेस कितना है 2y, तो हाफ ही है, बेस की वैल्यू है 2y, हाइट की वैल्यू कितनी है, दिस इज हाइट है ना, हाइट की वैल्यू कितनी है a - x, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे बचा 2 वेरिएबल y और x, y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आपके लिए, यहाँ से y उठाना है, यहाँ डाल देना, y की वैल्यू कितनी है, ये y की वैल्यू है b/a √a² - x², बाहर क्या बचा a - x, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं मैं, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, b/a बाहर रहने दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज रहा, इसका क्या होगा 0 और x का 1 प्लस a - x ऐसे ही रहा, रूट का होगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, फिर इसके अंदर का होगा, बोलो अंदर का डिफरेंशिएशन बोलो -2x, 2 और 2 गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, तो b/a बाहर रहा,
एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा रूट हट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जी प्लस माइनस माइनस है, और यहाँ ए माइनस एक्स, ये ठीक है यहाँ तक। अब आप देखो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक ए माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्ट समझ आ रहा है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, ए माइनस एक्स मैं बाहर, और एक माइनस साइन भी बाहर ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, डी ए बाई डी एक्स, मैं ये आपके लिए पूरा कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होती है। तो एक मैंने माइनस बाहर ले लिया, और एक ए माइनस एक्स भी बाहर ले रहा हूँ मैं, ए माइनस एक्स बाहर, बताओ क्या बचने वाला है, ए प्लस एक्स बचेगा, इधर ए प्लस एक्स बचेगा, और क्या बचेगा, उधर सिर्फ एक्स बचे, माइनस तो कॉमन ले लिया ना, एक्स बचा, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो दीज आर दी फैक्टर्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस 2x, ये मैंने डेरिवेटिव आपके लिए कर दिया। अब डेरिवेटिव करने के बाद इसे किसको बराबर करेंगे, जीरो के, तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो बाहर वाला खत्म, तो इधर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकली x, और a की वैल्यू कितनी निकलेगी 2x, तो x की वैल्यू आएगी माइनस a बाई 2। देखो अभी क्या है कि ax नहीं हो सकता, हम बोलेंगे क्यों, अगर a और x हो गया तो एरिया जीरो नहीं हो जाएगा, अगर x को भी a डाल दो तो एरिया जीरो, आप बोलोगे एरिया जीरो है नहीं, इसलिए a x के बराबर होगा नहीं। x नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि इट इज अ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, तो ये इधर जा सकता है x, तो x की वैल्यू माइनस a बाई 2 हो सकती है, तो ये ठीक है। अभी इसको हमें एरिया निकालना था, इसको उठा के एरिया में डाल दो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इज इक्वेशन 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं एरिया की वैल्यू में डाल देता हूँ, ये x की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, तो देखना एरिया क्या आ रहा है, a इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस a बाई 2, डालना जरा क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे डालोगे माइनस a बाई 2 प्लस का a बाई 2 हो जाएगा, ये बात समझ में आई। तो ये आ गया बेटा b बाई ए, सर मन में सॉल्व करो, 4 और 1 3, रूट 3a बाई 2, 4 का रूट 2, और ये 3a बाई 2 आ जाएगा, है जी। तो ये हो गया बेटा अपना a से a कट जाएगा बिल्कुल, तो ये बचा आपका 3 रूट 3ab डिवाइडेड बाई 4, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम मैक्सिमम। अब ट्रायंगल मैक्सिमा मिनिमा कैसे है आपको पता है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको दोबारा कर लेना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर उसमें भी x की वैल्यू माइनस a बाई 2 डाल देना, नेगेटिव आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। ये समझ में आया पांचों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आप लोग कर लें, ठीक है। तो इतने आप पहले कर लो, पॉज कर दे बेटा।